శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే
श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते நமஹ என்று இதோ திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, வைகான சாகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கூறினார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு கலச பூஜை, சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனை, சித்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். சப்தகிரி வாசனுக்கு அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள். அதிலே அந்த சகஸ்ர நாமங்களில் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் சரி ஒவ்வொரு அர்த்தம் விசேஷங்கள் உண்டாம். அப்படி ஸ்ரீனிவாசாயா என்ற அந்த நாமத்திலே என்ன ஒளிந்திருக்கிறது என்றால், அவர் எப்படி பக்தர்களை அருள் பாலிக்கிறார் என்றும், பார் கடலை கடையப்பட்ட பொழுது அதிலிருந்து மின்னல் போல் தோன்றினாள் அல்லவா மகாலட்சுமி தாயார். தாமரையில் அமர்ந்து இருந்த அவள் தனது 2 கரங்களிலும் தாமரையை வீற்றிருப்பவள். அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघान संबंधे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानगृहीतो भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः
वैवाहिक महोत्सवा किंजकर्मणि स्तंडिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थम विश्वक्सेन आराधना किंजकर्मणि तरंगंगरकाराधनं करिष्ये ओम धाराजुरप्तशुरवानशेषु दुरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्ताकं शुचिरकं सुधर्मा इदमा पश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया प्रजापतिरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सप्तामृतमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करकृसमन्वितं जिगापदं सृङ्गकेतं सुपस्पर्धमाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदा त्वं हि दो न शम्भो वैराजन्ते धोदनसत्तां प्रीष्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्तरितां दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वामे टिकामावाहयामि सूत्रपदीटिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां मुक्तिशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्धरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवदेमिषन्न द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्फट्कुर्मीदोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभून्लासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सृतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा चनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भृन् यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः
पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागात् यस्ते भक्मेस्तनमो वीतपृष्ठाः तजामदन्तः सदमार्त्येषु वजग्दस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्निये मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः नवरिशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सबोधमस्यादि सुतिरं मादरिष्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखाहि घृतस्यतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनात् सोमस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिकिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये तैमी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगादभेषणं शन्नो अस्तुत्पदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यां दिश्यावमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि जिज्ञः संवत्सरो जिज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमग्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयो रसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः क्रमेणां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो वृत्रः नागस्तुति दर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोक्येको जशमानो निषेते जहात्येनां भक्तभोगामजोऽन्यः हगुं सत्युषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्तुरो नसते ऋषत्वरसदृतसत्यो मसदब्जा गोजा अर्तजा अत्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் சேன நாயக்கரான ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். இப்போது ப்ரஹஸ்பதி சுவாமி துணைகளோடு அர்ச்சகர் சுவாமி அஷ்டதிக் பாலக்கரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற மங்களகரமான கைங்கரியத்திற்கு வந்து உள்ளார். இதோ சேவிப்போம். திருமலையின் தோற்றம் திருப்பார்கடலில் பள்ளி கொண்ட அனந்த சயன பெருமாள் ஆதிசேஷனை நோக்கி, அனந்தா, நாரத முனிவர் என்னிடம் கூறியவற்றையெல்லாம் கேட்டிருந்தாய். அவரிடம் நான் கூறிய வண்ணம் பூ உலகத்தில் சென்று தங்குவதற்கு விரும்புகிறேன். ஆகையால் நீயே தென்னகத்தின் எல்லையிலே மலையுருவம் கொண்டு விளங்குவாயாக என்று கட்டளையிட்டாராம். அவ்வாறே ஆதிசேஷனும் திருமலையாக உருக்கொண்டு நின்று, ஐயனே, நீங்கள் கட்டளையிட்ட திருத்தலத்தில் நானே திருமலையாக உருவாகி நிற்கிறேன். நீங்கள் என் தலையின் மீது திருமகள், நிலமகள், நீலாதேவி ஆகிய உமது திரு தேவியர்கள் உமது மலரடிகளை போற்றி நிற்க யாவருக்கும் அவர்கள் விரும்பிய வரங்களை அளித்தல் வேண்டும். பக்தர்கள் நீராடி குளிப்பதற்கும் பாவங்களை தீர்ப்பதற்கும் உரிய தூய்மையான தீர்த்தங்களையும் தோன்றும்படி செய்ய வேண்டும் என்றாராம். பகவானும் அவ்வாறே ஆதிசேஷனுக்கு வரம் தந்துவிட்டு
பின்னர் தமது தேவியரையும் அங்கு செல்லும்படி கட்டளையிட்டு சேனா முதலையை பார்த்து பிரம்மன், நரன், இந்திரன் முதலிய தேவர்களையும் ஆதிசேஷன் மலையாக அமைந்த இடத்துக்கு செல்லுமாறு பணிந்தாராம். இறைவன் பெரிய திருவடி மீது விளங்கி தேவியர் மஞ்சள் கமழ் மேனியராக விளங்காது பொருந்தியிருக்க தேவர்களுடன் அங்கு அடைந்து அவர்களுக்கு திருவருள் செய்யும் ஸ்ரீனிவாசனாக அமர்ந்தருளினார் என்று நாரத முனிவர் பிருகுமுனிவரிடம் கூறினாராம். அதை கேட்ட பிருகுமுனிவர், சேஷமலையில் தலை எது, உடல் எது, வால் எது என்றாராம். ஆதிசேஷனே உலகில் இந்த மலையாகிய புதுமையினை கூறுக என்று வேண்ட அதற்கு நாரதர் கூறுகிறார், ஆதிசேஷனின் தலைதான் திருவெங்கட திருமலை, ஸ்ரீசைலமே அவருடைய உடல், நரசிங்கமூர்த்தி எழுந்தருளி அகோபில்லமே வால் என்று கூறினாராம். அகத்தியர் முதலிய முனிவர்கள் அந்த மலையில் உள்ள தீர்த்தங்களில் தோய்ந்து பல நாட்களாக மனதை அலைய விடாமல் இந்திரியங்களை அடக்கி தவம் புரிகிறார்கள். 1000 நாமமுடைய திருமேனியே திருவெங்கடவன். அப்படிப்பட்ட அந்த திருவெங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்து இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பூஜையை செய்ய உள்ளார். सहस्रशीरुषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतीतर नर्मणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्मतीः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्नि स्वस्तये देवा आवन्त्रभवत् स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धा मनोजरेम सूर्याचन्द्रमधा विव पुनरदधताज्ञादायानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनीमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्राजकं समत्सु बृहत्यशो नापामिमारुहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गजं च स्वस्त्यात्रीजं मनासा चतार्क्ष्यं प्रियादवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல் என்று பொருள். முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷையை இப்பொழுது சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை இதோ இந்த வேளையிலே செவித்து கொண்டுள்ளோம். சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நின்றால் மரவடியாம், நீள்கடல் என்றும் புனையாம், அணிவிளக்காம், பூம்பட்டாம், புல்கும் அணையாம், திருமார்கரவை என்று பொய்கை ஆழ்வாரினுடைய பாசுரம் இது. பக்தர்களே, திருமால் எங்கு நடந்து சென்றாலும் ஆதிசேஷன் அவருக்கு குடையாகிறாராம். திருமால் அமரும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷன் அவருக்கு சிம்மாசனம் ஆகிறாராம். திருமால் நிற்கும் பொழுதெல்லாம் ஆதிசேஷன் அவருக்கு காலணி ஆகிறார். திருமால் படுக்கும் பொழுது ஆதிசேஷன் நீண்ட படுக்கையாகவும் பூம்பட்டாகவும் மணி விளக்காகவும் தழுவிக்கொள்ளும் தலையணையாகவும் ஆகுகிறாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆதிசேஷனையை இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் பண்ணி பின்பு அந்த ரக்ஷையை முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு உபய நாச்சிமார்களுக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த ரக்ஷையை சாற்ற உள்ளார். சேவிப்போம். பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் ஸ்ரீ ராமர் அவதாரத்தில் ஆதிசேஷன் புரிந்த தன்னலமற்ற சேவை என்ன தெரியுமா? ஸ்ரீராமர் அவதாரத்தில் ஆதிசேஷன் ஸ்ரீராமரின் தம்பி லக்குமணனாக அவதரித்தார். நகமும் சதையும் போல லக்குமணன் ஸ்ரீராமரை விட்டு ஒரு பொழுதும் விலகியது இல்லையாம்.
லக்குமணன் கண் இமை போல் ஸ்ரீராமரை காத்து வந்தார். லக்குமணர் ஸ்ரீராமருக்கு சிறந்த சேவகனாய் என்றும் ஸ்ரீராமர் வழிதான் தன் வழி என்றும் வாழ்ந்தாராம். விஸ்வாமித்ர மகரிஷி தாடகையை வதம் செய்ய ஸ்ரீராமரை அழைக்க லக்குமணன் அழைக்காமலே உடன் வந்தாராம். விஸ்வாமித்ர மகரிஷி நன்கு அறிவார், ஸ்ரீராமர் செல்லும் இடமெல்லாம் லக்குமணன் தன் கண் இமையால் ஸ்ரீராமரை காக்க வருவார் என்று. ஏனென்றால் ஆதிசேஷனாயிற்றே, பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை எப்படி பிரிந்திருப்பார் அல்லவா? ஸ்ரீராமர் யுவராஜாவாக இருக்கிறார் என அறிந்தும் அளவில்லா மகிழ்ச்சியும் கொண்டாராம். தன் மரியாதை கோரிய ஸ்ரீராமரை யுவராஜா ஆக்காமல் 14 வருடம் வனவாச செல்ல வேண்டும் என்ற விவரம் அறிந்தவுடன் அடக்க முடியாத கோபத்தினால் இரு விழிகளும் சிவக்க அதற்கு காரணமானவர்களை அழிக்க சென்றாராம். ஸ்ரீராமரை வனவாசம் சொல்ல சொன்னது தன் தந்தை என்று அறிந்தும் அவர் கோபம் மேலும் அதிகமானது. தன் தந்தையே அழிக்க முற்பட்டார். அண்ணன் ஸ்ரீராமர் மீது இருந்த பக்தியாலும் மரியாதையாலும். பக்தர்களே, அப்படி திரேதாயுக அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவே இதோ கலியுகத்தில் நமக்கு மலையப்ப சுவாமியாக அவதரித்து திருவேங்கட முடையானாக அவதரித்து அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுக்கு மலையப்ப சுவாமிக்கு அர்ச்சக்கர் சுவாமி அவரது கரத்திலே இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரட்சையை சாற்றினார். பின்பு பகவானுக்கு என்னென்ன முறை பூஜை செய்தாரோ அதே பூஜை முறையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் செய்த பின்பு அந்த ரட்சையை இரு தாய்மார்களுக்கும் சாற்ற உள்ளார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. சேவிப்போம். கருணை கடல் ஸ்ரீராமர் நல்ல புத்திமதிகள் கூறி அவ்வாறு எண்ணுவது தவறு என கூறி அவரை சாந்தப்படுத்த முயன்றாராம். கடைசியில் ஸ்ரீராமர் லக்குமணன் தன்னுடன் வனவாசம் வர அனுமதியும் தந்தார். அதன் பிறகே லக்குமணனின் கோபம் அடங்கியது. லக்குமணன் 14 ஆண்டு வனவாசத்தில் ஒரு நிமிடம் கூட தூங்கவில்லை. ஸ்ரீராமரையும் தேவி சீதாவையும் தன் தாய் தந்தையாக மதிப்பில் கொண்டு அணுநேரம் சேவை புரிந்து காத்து வந்தாராம். ஸ்ரீராமர் தேவி சீதா லக்குமணன் சித்திர கூடத்தில் வனவாசத்தில் இருக்கும் பொழுது பரதன் படையுடன் அவர்களை காண வந்தாராம். ஒரு மரத்தின் உச்சியில் ஏறி வெகு தூரத்தில் இருந்த பரதன் படையுடன் வருவதை கண்டார் லக்குமணன். கண்டவுடன் மிகுந்த கோபம் வந்தது. பரதன் படையுடன் ஸ்ரீராமரை சிறைப்பிடிக்கவே வருகிறார் என எண்ணினார். ஸ்ரீராமர் மீது கொண்டு இருந்த அன்பினாலும் பக்தியினாலும் பரதரை பற்றி அவதூறாக பேசி தனி ஒருவனாக போருக்கே ஆயுதமானார். ஸ்ரீராமர் மீண்டும் லக்குமணன் நினைப்பது தவறு என சுட்டிக்காட்டி கோபத்தை அடக்கி நல்வழிப்படுத்தினாராம். அரக்கி சூர்பனக்கை சீதாதேவியை துன்புறுத்தச் சென்றாள் அல்லவா? அப்பொழுது லக்குமணன் கோபம் தாங்காமல் தன் தாயை துன்புறுத்த வந்த அரக்கி சூர்பனக்கையின் மூக்கை வெட்டி ஓட ஓட விரட்டினாராம். தேவி சீதா பிராட்டியை ராவணன் கடத்தி சென்ற போது ஸ்ரீராமர் தேவியை பிரிந்து கடும் துக்கத்திற்கு ஆளான போது லக்குமணன் ஸ்ரீராமர் உடலில் இருந்த பல ஆறுதல் வார்த்தைகளை ராமர் உடன் இருந்து பல ஆறுதல் வார்த்தைகளை கூறி மனோதைரியம் தந்தார். ஸ்ரீராமருக்காக லக்குமணன் தன் உயிரை கூட தர ஆயுதமாக இருந்தார். அப்படி ராவனின் மகன் இந்திரஜித்துடன் போர் புரிந்த பொழுது லக்குமணன் மூர்ச்சையானார். ஸ்ரீராமரோ லக்குமணன் இறந்துவிட்டான் என கருதி தாங்க முடியாத துக்கத்திற்கே ஆளானார். என் உயிர் லக்குமணா, எனக்கு தேவி சீத்தையை போல் ஒரு மனைவி கூட கிடைப்பாள், ஆனால் உன்னை போல் ஒரு தம்பி திரும்ப கிடைப்பாரா என துக்கம் தொண்டையை அடைக்க கண்ணீர் மழுக துயரப்பட்டார் ஸ்ரீராமர். வீர ஹனுமன் தக்க நேரத்தில் சஞ்சீவி மலையை எடுத்து வந்து லக்குமணனாக காப்பாற்றினாராம். லக்குமணனுக்கு ஸ்ரீராமர் சொல்லே வேதவாக்கு. ராவணனை வென்று தேவி சீதா பிராட்டியை மீட்டார் ஸ்ரீராமர். ஆனால் தேவி சீதா பிராட்டியை அவர் உடன் ஏற்க மறுத்தார். தேவி சீதா பிராட்டி அக்னி பரீட்சை எடுத்துக்கொண்டு தன் களங்கமற்றவன் என் உலகிற்கு நிரூபிக்க சொன்னார் ஸ்ரீராமர். இந்த வாக்கை கேட்டதும் மண்ட சராசரமே நடுநடுங்கியது. ஆனால் லக்குமணோ, அண்ணா ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை. அண்ணன் ஸ்ரீராமரை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாராம். ஸ்ரீராமர் வாக்கு செயலுமே தர்மம் என வாழ்ந்து வந்தவர்தான் லக்குமணன். அப்படிப்பட்ட அந்த லக்குமணனே ஆதிசேஷன் அவதாரம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுத்த அந்த கயிற்றை முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் சாற்றினார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. அடுத்ததாக இந்த பூஜையில் தடங்கள் ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சக்கர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரட்சையை அணிவித்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியமாக
அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் போன்ற கைங்கரியங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இதோ இந்த திரையின் வழியே தரிசிப்போம். பகவானுடைய திருவருளை பெறுவோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் मयि देवहूतिः दैव्याहोता रावणहिन्तपूर्वेरिष्टा स्यामदर्वा समीनाः मह्यं यदन्त मम यानि हव्याकोतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडुर्वीरनक्रहात विश्वे देवास यहवीरयुद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युध्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादति हव्यवाहगुं शिमे गर्भाञ्जनजन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निघृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नो घृतपृशस्त्वादरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिता चिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतस्रुचो वेन आवह समुद्रया पुपमास्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेयं तिस्रवणं योदराज तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भुवर्जिज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं जितमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिज्ञे स्थो वायुपूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिज्ञस्य भावने स्थः परशरश पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसपदप्रसोपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरावो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं निगिताग्रे यज्ञवदन् धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्ध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणीष्यामि गिरमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ॐ प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गिरमानवाचं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां गित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ॐ प्रणया कोमप्रणीतसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयान् यज्ञकं सकं साधयन्तुरः इदं वदन्ति सहस्रभूषं गिरमानेऽन्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मृदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्नये दृष्टिनोभामि सोमागे दृष्टिनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिनोभामि प्रजापतिगे दृष्टिनोभामि ब्रह्मणे दृष्टिनोभामि इन्द्रागे दृष्टिनोभामि वसुभ्यो दृष्टिनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टिनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिनोभामि आपावोपस्पृश्याम् श्री महाविष्णवे दृष्टिनरोभामि बृहस्पतये दृष्टिनरोभामि मित्रागे दृष्टिनरोभामि वरुणागे दृष्टिनरोभामि आदित्येभ्यो दृष्टिनरोभामि अस्यभ्यां दृष्टिनरोभामि पूष्णे दृष्टिनरोभामि कक्षागे दृष्टिनरोभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टिनरोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टिनरोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिनरोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिनरोभामि आद्यं तर्पितस्त्रयामि चरं तर्पितस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टमृक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्तप्रतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तादिपरापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कलसम्पूर्णावासमितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आज्याचुर्मिः इमामे अग्निष्टकाधेन सन्त्वेगाच शतं च सहस्रं च आयुधं च निहितं च प्रगितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेन सन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः
सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः वितर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा षष्टिचतुरहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपवस्पृश्या श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हसिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा उपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य मगवदो नारायणस्य श्री भूनिदासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो गितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्यवागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतिगतो प्रधानि पस्पशे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासमपि पन्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగలించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా
పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మరీచిమఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వాణహం కులగురూన్ ప్రణమామి మూర్ధనా అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాజవ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల విదల సుదల తరాతల రసాతల మహాతల పాతానాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య భరిరాజస్య శేషస్య సహస్రభరామణి మండలమండితే ఐరావతముండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పనంద సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యనగావదే యశోపదే తిష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణే క్షుసురా సర్పితక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్షకుశక్రౌంజఠాగజాలమలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వే పద్మేపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీరావృతపత్రాస్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూ జిహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేశురహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాసేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్య పకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహనిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అద్రాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యమదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నో మునీంద్రవదానుసారవిర్భ్రగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేజ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రగారుషేజ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య
श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकमरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोरुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यवन आप्नुवान उर्वैदलवञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवीनाम्नीं कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीं कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुचीलाय समेदशेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यस्सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗ ತಾಮೇಸ್ವಕುಂ ತಾಸಿಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವಲಿನುತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಗೃತಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂತ ಕಡಾಕ್ಷಲ್ಪತ ವಿಭವೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧரம் த்ரைலோக்கிய குடுமினிம் சிரசிநாதம் வந்தே முகுந்த பிரியம் என்று இதோ இந்த வேளையிலே நாம் மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் ஷோடசம் அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அந்த மாங்கல்யங்களை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சாற்ற இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. லக்ஷ்மி பகவானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் சேர்ந்து சேஷாத்ரி பூலோக பிரசித்தி பெற்ற பிரகாசிக்க எம் மீது கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தனைத்தாராம். கார்த்திகை சுத்த பஞ்சமி உத்திராடம் கூடிய சுபதினத்தில் ஸ்ரீனிவாசனின் வக்ஷஸ்தலத்தில் சேர வேண்டும் என்று பிரம்மா ருத்திரர்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியை பிரார்த்திக்க விஜயலட்சுமி பதில் பேசாது மௌனமாக இருந்தாலாம். அதை கண்ட பிரம்மதேவன் பிருகு முனிவரை பார்த்து கஞ்சாடை செய்தாராம். அப்போது பிருகு முனிவர் வீரலட்சுமியை சமீபித்து சாஷ்டாங் தண்ட பிரணாமங்கள் செய்து, தாயே, இனி ஆகிலும் என்னுடைய பிழையம் மன்னித்து நான் உன் தனையன் என்று தெரிந்து என்னை ஆதரித்து என் தந்தையின் மார்பில் சேர்ந்து உலகமெங்கும் மங்களம் உண்டாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தாராம். பிருகு முனிவரின் பிரார்த்தனை கேட்ட மகாலட்சுமி பிருகுவை ஆசிர்வதித்து, உமது தைரியத்தையும் திட பக்தியையும் அறியாமல் சத்வகுண சம்பர்ணான என் நாதனை சந்தேகித்து என் பிராணநாதனை விட்டு பரதேசியாய் சில காலம் கழித்து என் நாதனை குறித்து கடுந்தவம் செய்து அவரையும் கடுந்தவம் செய்ய வைத்தேன். விதி யாரை தான் விடாது. இது எனது தவறும் இல்லை, உனது தவறும் இல்லை. நம்மை இந்த நாடகத்துக்கு உள்ளாக்கியது நாராயணன் விளையாட்டே அல்லது வேறெல்லவென்று சொல்லி தன் நாதன் தன்னை அணைத்து அவருடைய மார்பில் வைத்து
வைத்து கொள்வாரா என்று உத்தேசத்தினால் ஸ்ரீனிவாசனின் பாதங்களின் மீது தனது பார்வையை செலுத்தி ஒரே மனதுடன் தங்கச் சிலையைப் போல் நின்றிருந்தாளாம். நான் முகனாகிய பிரம்மதேவன் லக்ஷ்மியின் மனக்கருத்தை அறிந்து ஸ்ரீனிவாசரை பார்த்தார். ஸ்ரீனிவாசர் பிரம்மா ருத்திரர்களை பார்த்து, நீங்கள் ஏன் யோசிக்கிறீர்கள்? சதா என் மார்பில் வசித்து வரவேண்டும் என்று நீங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மிக்கு சொல்லும் வரையில் அவள் என் மார்பில் வசித்து வரவேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை. நினைத்துவிட்டால் அவளே என் மார்பில் நீங்காத நினைவாக வீற்றிருப்புவாள். நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் கருத்தை அவளிடம் சொல்லி பாருங்கள் என்றாராம். பிரம்மாவும் சிவனும் லக்ஷ்மியை நோக்கி, மகாலட்சுமி தாயே, நீ இந்த சுபயோக சுபநேரத்தில் பரந்தாமனின் வக்ஷஸ்தலத்தில் சேர்ந்து எப்போதும் போல வசித்து வரவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்திருந்தார்களாம். அதை கேட்ட லக்ஷ்மி தேவி அவர்களுடைய சொல்லுக்கு மதிப்புத்த தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு புன்னகையுடன் அன்னத்தை போல நடந்தாளாம். அவள் கால்களில் அணிந்த தண்டை கொலுசுகளின் சலங்கைகள் ஜலீர் ஜலீர் என்று ஜுவலிக்க, கலீர் கலீர் என்ற ஒளியுடன் இடுப்பில் அணிந்த ஒட்டியானை தங்க மணிகள் ஒசையிட, நாசிகாபரணாங்களிலும் சிருங்காரமான மைத்தீட்டிய கண்களுடனும் நெற்றியில் பிரகாசிக்கும் திலகத்துடனும் சந்தன பரிமளங்கள் திசைகள் எங்கிலும் நறுமணம் வீச, புன்னகை தவழும் வதனங்களுடனும் பத்ம கமலத்திலிருந்து மெதுவாக தன் நாதனிடம் முன்பு கடலில் இருந்து தோன்றி மகாவிஷ்ணுவை அடைந்ததைப் போலவே இப்போதும் ஸ்ரீனிவாச மூர்த்தியின் வக்ஷஸ்தலத்தில் சந்தன கஸ்தூரி முதலிய பரிமளமிட்டு ஒரு மலர் மாலையை ஸ்ரீனிவாசனின் கழுத்தில் அணிவித்தாளாம். அப்போது ஸ்ரீனிவாசன் லக்ஷ்மியை வரவேற்று கருணை காட்டி தன் இரு கைகளாலும் அணைத்து ஆலிங்கனம் செய்து சகல சௌபாக்கியங்களையும் அருள் செய்யும் ஸ்ரீதேவியே தமது மார்பில் வைத்து கொண்டாராம். அந்த சமயத்தில் ரம்பை, ஊர்வசி முதலிய நடன மங்கையர்கள் ஆகாய வீதியில் நடனமாடினார். ஏன் கந்தவர்களும் சதிபதிகளான கந்தவர்களும் கானம் இசைத்தனராம். தேவர்கள் லக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசனின் மீது மங்கள மலர்மாறி பொழிந்தார்கள். வரலட்சுமி பிறந்த அந்த பத்ம சரோவரத்தில் பிரம்மன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் நீராடி ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசனை கொண்டாடினார்களாம். அந்த புண்ணிய தீர்த்தத்தில் மார்கக்ஷீர சுத்த பஞ்சமி திதியில் ஸ்நானம் செய்பவர்களுக்கு அந்த வீரலட்சுமி தன கனக வஸ்து வாகனங்களை அழித்து கடைசி காலத்தில் மோட்சத்தையும் தருவதாக ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாச தம்பதிகள் அன்று தேவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் மொழிந்தார்கள் அல்லவா? பிறகு தேவர்கள் அவர்களுடைய வாகனங்களில் ஏறி ஸ்ரீனிவாசனுடன் சேஷாச்சலத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்த போது சேஷாச்சலத்தில் உள்ள பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாசன் லக்ஷ்மி சமேதராக வருகின்ற விவரத்தை தெரிந்து கொண்டு மங்கள ஸ்நானம் செய்து ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்தும் கொண்டும் ஸ்ரீனிவாசனையும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியும் எதிர்கொண்டு அழைத்து வரவேற்று அவர்களுக்கு மங்கள ஹாரதி எடுத்து சாஷ்டாங்க தண்ட பிரணவங்களை செய்தாராம். அப்போது லக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதியை ஆதரித்து ஆனந்த நிலையத்தில் பிரவேசித்து இச்சா மாத்திரத்தில் சகல பதார்த்தங்களையும் ஆக்கர்ஷணம் செய்து பிரம்மாதி தேவர்களும் விருந்தளித்து சந்தன தாம்பூலங்களுடன் வஸ்திர ஆபரணங்களையும் கொடுத்து அவர்களை திருப்தி செய்தாராம். அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களுடைய வாகனங்களில் ஏறி தமது நிவாசங்களுக்கு சென்றார்களாம். அன்று முதல் லக்ஷ்மி, பத்மாவதி, ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் சுகமாக இருந்தார்களாம். ஒரு நாள் ஸ்ரீனிவாசன் லக்ஷ்மியை பார்த்து, நீ இவ்விடத்திற்கு வந்ததால் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். என்னுடைய விவாகரத்திற்கு நான் குபேரனிடம் கடன் வாங்கி இருந்தேன். அந்த கடனை தீர்க்க இன்று வரையும் என்னால் முடியவில்லை. அதற்கு எந்த ஒரு வழியும் தென்படவில்லை என்று வினோதமாக கூறினாராம். அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட லக்ஷ்மி, நான் உம்முடைய விவாகரத்துக்கு வந்திருந்த போது எனக்கு தெரியப்படுத்தி இருந்தால் நானே உங்களுக்கு வேண்டிய தனத்தை கொடுத்திருப்பேன் அல்லவா? என்னை கேட்காமல் நீங்கள் வாங்கிய கடனை நீங்கள்தான் தீர்க்க வேண்டும் தவிர இப்போது என்னிடம் தெரிவித்தால் நான் என்ன செய்வேன் என்றாராம். அதை கேட்ட ஸ்ரீனிவாசன் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியை பார்த்து, நீ என் மேல் கோபமடைந்து கொல்லாபுரத்திற்கு போய்விட்டாய். என் விவாகத்திற்கு உன்னை அழைக்க சூரியனை உன்னிடம் தூதாக அனுப்பியிருந்தேன். நீ என் மேல் கருணை காட்டி சூரியனுடன் வந்து சேர்ந்ததை பரந்தாமனாக கருதினேன். உன்னை விவாகத்துக்கு அழைத்து தனம் வேண்டும் என்று எப்படி நான் உன்னை கேட்பேன் அம்மா? கடன் வாங்கியிருக்கும் குபேரனுக்கு
வருஷா வருஷம் வட்டி செலுத்துவதாக பத்திரம் எழுதி கொடுத்து பணம் பெற்றுக்கொண்டேன். இதுவரையில் நான் ஒரு வருஷம் வட்டியை கூட செலுத்தவும் முடியாமல் போனதால் நான் ஒரு யோசனை செய்திருக்கிறேன். நீ அதற்கு சம்மதிக்க வேண்டும் என்றாராம். நான் வாங்கிய அந்த குபேரனுடைய கடனை தீர்க்க நீ எதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. கலியுகத்தில் என்னையே தங்களுடைய நம்பிக்கைக்குரிய தெய்வமாக நினைத்து தொழுது வழிபடுகின்ற ஏராளமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கேட்கும் எந்த வரத்தையும் நான் கொடுத்து விட முடியும். ஆனால் அவர்களின் பெரும்பாலோருக்கு பணம் பிரச்சனைதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அந்த பிரச்சனையை உன்னை தவிர வேறு எந்த தேவதையாலும் தீர்க்க முடியாது. சகல விதமான செல்வங்களும் சௌபாக்கியங்களுக்கும் உன்னைத்தான் நான் கூட நம்ப வேண்டியிருக்கிறது என்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இன்னும் சற்று நேரத்திலே மாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இதோ சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை இதோ நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் மாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ சேவி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தானஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तानहस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयं. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु. పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచు
इमं मे वरणस्तुथि हवमत्याज प्रणयाम् त्वामवस्युराजके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा मन्दमानसदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वृणे हवोदृशकं समान आज प्रमोहि स्वाहा तन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेनो मया श्रेष्ठाः यजिष्ठो बन्धितमस्योषदानो विश्वान् द्वेषागं से प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने ममो भवो देनेतिष्ठो अस्यावशतो व्यष्ट अमजक्मनो वर्णकमृणानो वेहमृडेकं सहवो नयेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसाहितः अयासनः व्यमोहितेजानो देहिभेजड्ग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्द्रमणि औपासनाग्नो लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमिदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्द्रकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादशत्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्द्रकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुवा यदस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्त्वान्योनिभाकरम् अग्निश्वस्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते हुताहुतेन कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नमतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा येधोऽस्येधीषीमहि स्वाहा समितशतेजोषतेजो मेधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि
प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तारुषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयोनिरापरत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यते वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधमनस्तृप्यन्तर्वाप्तरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदप्पितर्पिता महाप्रपितामः स्याक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्मम कुस्ताः नमदेन्मम कुस्ताः सरस्वतेन्मम कुस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षित्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरसिष्ठा गक्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजीक्वरदमत्र रमेधां वष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रथिमपणया दक्षिणतः प्रथिमपणया उत्तरतः प्रथिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा बवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथादना महेरणा यतिक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वसतेर्पमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्पथा आपो जनयथा चनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूयासं मय मेधां मय प्रजा मयज्ञस्तेजो दधात मय मेधां मय प्रजा मयेन्द्रियं दधात मय मेधां मय प्रजा मय सूर्यो भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाचिकृतमया देव परिपूर्णन्तरस्त्रे प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकान्येन वाजामनसीन्द्रियैर्वा वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्यच्चकनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु
సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா, அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜ ஹோமத்தை ஆரம்பித்த அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்ணாகுத்தியுடன் முடித்தார். இதோ அதைத் தொடர்ந்து நாம் இப்போது சேவிக்க இருப்பது வாரணம் 1000 கைங்கரியம். குங்குமப்பி குளிர்ச்சாந்தம் மட்டித்து மங்கள வீதி வலம் செய்து மனநீர் அங்கவனோடு முடம் சென்று காணை மேல் மஞ்சனமாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று ஹோம புகையின் முன்னே நேரம் நின்றிருந்தால் ஏற்பட்ட வெப்பத்தை தனித்து குளிரூட்டும் வகையில் குளிர்ந்த குங்கும குழம்பை உடலில் பூசி சந்தனத்தை நிறையா தடவி விட்டனர். பின் அங்கிருந்த ஒரு யானையின் மீது நான் கண்ணனுடன் கூடி அமர அலங்காரம் மிகுந்த தெருக்களிலே திருமணம் ஊர்வலம் வந்து நிறைவாக வாசனை நீரில் மஞ்சள் நீராட்டுவதை கனவினில் கண்டன் தோழி என்று அந்த ஆண்டாள் எழுதிய நாச்சியார் திருமொழி பாசுரங்களிலே 14 பாசுரத்தை பகவான் தான் திருமணம் செய்து கொள்வதாக வாரணம் 1000 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய் உருட்டுதல் போன்ற சம்பிரதாயத்தை செய்வது வழக்கமாம். பக்தர்களே, வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து இதோ நாம் இப்போது சேவிக்க இருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுதல். நாம் கைகளிலே புஷ்பங்களை வைத்துக்கொண்டு பகவானை பிரார்த்தனை செய்தால் அவர் நமது கோரிக்கைகளை தீர்த்து வைப்பார். அப்படி அந்த நறுமணமிக்க புஷ்ப மாலையை இதோ பகவானுக்கு சமர்ப்பித்த பின்பு அவரது பிராண நாயகியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த பகவானின் கழுத்திலே இருந்த மாலை ஆகையால் அவருக்கே உரியது என்று நினைத்து அந்த பெரும் மாலையை பகவானுக்கே திரும்பவும் கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீனிவாசா, ஸ்ரீ வெங்கடேஷா, கோவிந்தா கோவிந்தா. அதேபோல் அந்த பெருமாள் தோளில் அலங்கரித்த மாலை பூமி பிராட்டியான அந்த ஆண்டாள் சுடி கொடுத்த நாச்சியாருக்கே சேருகிறது. அவளது கழுத்திலே அந்த மாலையை ஆசையாக போட்டுக்கொண்டு திரும்பவும் வெங்கடவனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஏனென்றால் அவர் அலங்கார பிரியர். புஷ்ப மாலை இல்லாமல் அவருக்கு அலங்காரம் நன்றாக இருக்காதல்லவா? அப்படி அந்த புஷ்ப மாலையை அந்த பரந்தாமனுக்கே சமர்ப்பித்து இப்படி 3 முறை அந்த மாலையை மாற்றியாகிவிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமான் பக்கத்திலே ஒரு சேர சேவிப்போம். இதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோப்பணம் என்கிற தலம்பராளு கைங்கரியத்தை நாம் சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ அக்ஷதாரோப்பணம் என்பது மூவரின் சிரசின் மீது அக்ஷத்தை தூவி அந்த அக்ஷதாரோப்பணம் கைங்கரியத்தை செய்வார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி தலையிலே பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் வெள்ளி வட்டிலே இருக்கும் அக்ஷதத்தை மூவரின் சிரசின் மீது தூவி அதன் பிறகு கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நிறைவு செய்கிறாய். லக்ஷ்மீ ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ